हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये मेरा वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रहा है क्योंकि इस बीच काफ़ी बिजी था, इसलिए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सका। आप लोग के काफ़ी मैसेजेस आए वीडियोस के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो ये एपिसोड है इसमें मैं बात करने वाला हूँ। मेरे पास एक नोकिया का वन मॉडल है। वैसे तो मॉडल तो छोटा है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये जो नोकिया का मोबाइल है ये ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। और जब मैंने इसको चेक किया नोकिया के इस मोबाइल में, तो हाई एम्पियर कंज्यूम कर रहा है ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते ही। तो इसका क्या फंडामेंटल होता है, इसकी क्या थ्योरी होती है, वो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और ये भी दिखाऊंगा कि कैसे कौन से सर्किट में फॉल्ट आने से इतना ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम करता है, और फिर इसको हम रिपेयर करके देखेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आई होप एज सून एज पॉसिबल है कि दिल्ली अनलॉक होने वाली है, यानी लॉकडाउन ओपन होने वाला है। तो जिन भी बच्चों को क्लास ज्वाइन करना है वो प्री बुकिंग करा के अपनी सीट बुक करा सकते हैं, और जब भी स्टार्ट होगा बैच तो आप आके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे रिपेयर करना है। तो ये फ़ोन है और इसके अंदर मैं दिखाता हूँ। ये फ़ोन मेनली ऑन नहीं हो रहा है, ऑन ऑफ स्विच से भी ऑन नहीं हो रहा है, और चार्जर लगाने पे भी कोई इंडिकेशन ये नहीं देता है। तो देखिए इसको हम ओपन करते हैं। और तो सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी फ़ोन ऑन ना हो तो सबसे पहले अगर हम बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग चेक कर लें, यही हमारा प्रोसीजर कहता है। तो आप देख सकते हैं ये बैटरी कनेक्टर है 4 पिन का, और हम इस पर एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। शॉर्टिंग चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी रेंज पे करना होगा, और देखिए मल्टीमीटर कंटिन्यूटी रेंज पे है और चेक करते हैं। तो आप देखिए वन साइड से 349 वैल्यू आ रही है, और जब मैं पिन को चेंज करूँगा तो फिर दूसरी साइड से आप देख सकते हैं 1.4 यानी 1500 के आसपास डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग होती है तो उस कंडीशन में उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बैटरी कनेक्टर पर नहीं पड़ता है। तो इसको अगर हम पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि इस फ़ोन में शॉर्टिंग है कि नहीं है। तो फिर मैं इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि इसमें क्या इसकी कंडीशन है। तो देखिए फिर तो पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव से, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया अपना, और ये आपका है ऑन ऑफ स्विच। तो सबसे पहले आप देखो मैंने अपनी मशीन को 4 वोल्टेज जो 5 एम्पियर पे सेट किया हुआ है। आप एम्पियर को कम कर सकते हैं, 3 एम्पियर पे भी ऑन कर सकते हैं। तो मैं मशीन को ऑन करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करता हूँ और देखते हैं हम कि क्या कंडीशन बताता है हमारा फ़ोन, मोबाइल फ़ोन। तो देखिए मैं अब फ़ोन को इस स्विच को प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ देखिए स्विच को प्रेस करने पर डायरेक्ट 900 मिली एम्प से फ़ोन ऑन होता है। तो ये एक तरीके का फॉल्ट है, क्योंकि आप कभी भी किसी फ़ोन को देखना, वो जब हम ऑन करते हैं तो 60 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर के आसपास से वो स्टार्टअप लेता है, और उसके बाद उसके एम्पियर इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन इस फ़ोन में आप देखिए एक बार और मैं दबाता हूँ ऑन ऑफ को, और ये देखिए 600 से अप 900 के आसपास मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो ये हाई एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो फिर हम मोबाइल फ़ोन को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट है।
जैसा आपने देखा कि हमने मोबाइल फ़ोन को डिसेंबल करने के बाद पावर आईसी के ऊपर का सील्ड मैंने निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक पावर सप्लाई आईसी लगी है, ठीक है। और इस आईसी का जो नंबर है मैं आपको बता देता हूँ, MT6328V है। तो देखिए थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको बताता हूँ। इस फ़ोन में हमने क्या डायग्नोसिस किया कि जब ये फ़ोन ऑन हुआ था तो जब मैं फ़ोन में ऑन ऑफ स्विच को प्रेस किया था मैंने, तो मिनिमम 300 मिली एम्प से करंट कंज्यूम करना शुरू हुआ था और कभी कभी 600 से कंज्यूम करता था, 800 900 तक कंज्यूम करता था। और फिर से मैं जैसे ही स्विच रिलीज़ करता था तो मतलब एम्पियर ज़ीरो हो जाता था। तो देखिए अगर आपको इस तरीके का कभी फॉल्ट देखने को मिले तो ज़्यादातर ये जो फॉल्ट आता है ये बक सर्किट का फॉल्ट होता है। जैसे कि अगर आपने कहीं से कोर्स किया होगा या आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे फ़ोन में एक बक सर्किट होता है जो पावर आईसी से आउटपुट्स निकलती हैं। उसमें जो बक सर्किट होता है क्या काम करता है, कितने कोर की आईसी होती है तो कितनी बक सर्किट्स काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्लासेस में हम एक्सप्लेन करते हैं बग के बारे में पूरा। लेकिन अभी मैं आपको इसमें बता दूं कि जो भी पावर आईसी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पावर आईसी एमटीके की, और ये जो कॉइल्स लगी है ना, ये सब बक कॉइल्स हैं और बक कॉइल्स से होके सप्लाई ये जाती है हमारी सीपीयू के लिए। तो लो ग्रेड सीपीयू होगा या हाई ग्रेड सीपीयू होगा, उसके लिए कितनी बक कॉइल्स यूज़ होती हैं, क्या काम करती हैं और बक कॉइल क्यों लगी होती है, बक सर्किट कैसे काम करता है, तो ये जब क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो हम बताएंगे आपको। तो इस तरीके से अगर हाई एम्पियर कंज्यूम करे तो उस कंडीशन में आप इन कॉइल्स पे जीआर चेक कर सकते हैं। अगर ये बक सर्किट में जब फॉल्ट होता है तो उस कंडीशन में फ़ोन हाई एम्पियर कंज्यूम करता है। ऑन करने पे तो एक बार चेक करते हैं। तो देखिए बक कॉइल्स पे मैं एक बार जीआर चेक करता हूँ किसकी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे तो देखने से लगता है कि ये ट्रैक ठीक है। दूसरा ट्रैक चेक करते हैं, 466, ये भी से ठीक है, और 300 और ये देखिए ये जो बक सर्किट है ये बक कॉइल होती है। और मैं जैसे इस बक कॉइल पे ये जीआर मैंने चेक किया तो देखिए यहाँ पे 00 है, इसका मतलब ये ट्रैक शॉर्ट है। इससे हमने ये डायग्नोसिस किया कि पावर आईसी से निकल के बक कॉइल के थ्रू जो सप्लाई सीपीयू को जा रही है, इसका एक ट्रैक शॉर्ट है और यही रीज़न है कि फ़ोन ऑन करने पे हाई एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। नॉर्मली आप कभी भी कोई फ़ोन चेक करेंगे डीसी पावर सप्लाई से तो वो 100 मिली एम्प से कम, 60 से 100 मिली एम्प से स्टार्ट होता है कंज्यूम करना। लेकिन ये फ़ोन 300 से स्टार्ट हो रहा था, तो मुझे शुरू में ही पता चल गया था कि ये बक सर्किट का फॉल्ट है। तो आपने देखा कि ये बक कॉइल पे शॉर्टिंग आ रही है। तो देखिए ये पावर आईसी से सप्लाई निकलती है, ये बक कॉइल से होते हुए सप्लाई ये सीपीयू को जाती है। तो इस कॉइल को मैं उठाने जा रहा हूँ और इस कॉइल्स को उठाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि पावर आईसी का फॉल्ट है या फिर इधर आगे सीपीयू का फॉल्ट है। तो चलिए हम इस कॉइल को पहले पिक करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि फॉल्ट कहाँ है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम पेस्ट यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से देखा आपने कि हमने एक कॉइल को यहाँ से निकाल लिया है। तो अगर कॉइल के इस तरफ शॉर्टिंग होगी तो फिर ये पावर आईसी का फॉल्ट होगा, और अगर कॉइल के इस तरफ की शॉर्टिंग होगी तो फिर सीपीयू को जो ट्रैक ये जा रहा है उसके ट्रैक में कोई एनपीसी शॉर्ट होगा या फिर सीपीयू भी शॉर्ट हो सकता है। तो इसको हम चेक करेंगे एक बार। तो फिर से मैं अपने मल्टीमीटर की एक पिन को ग्राउंड लगाता हूँ और हम इंतज़ार करेंगे बोर्ड पूरा ठंडे होने का। जब कूल हो जाए तभी चेक करना होता है। और चेक करते हैं कि यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे वैल्यू क्लियर हो गई 246। इसका मतलब जो सीपीयू वाला साइड है उधर शॉर्टिंग नहीं है। और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग है, ये देखिए 0.000 है, तो इसका मतलब फुल शॉर्ट है, मतलब ये फॉल्ट हमारा पावर आईसी का होगा। तो देखिए मेनली होता ये है कि
आप जो नॉर्मल आप लोग मल्टीमीटर यूज़ करते हो या मैं भी यूज़ करता हूँ जैसे, तो उसमें बीप साउंड आता है, लेकिन फ्लूक के इस डायोड रेंज पे बीप नहीं आता है। तो इसीलिए जब शॉर्टिंग होती है तो यहाँ पे 0 शो करे तो आप समझ लो कि ये शॉर्टिंग है, मतलब बीप दे रहा है, मतलब 0 रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डायग्नोसिस किया कि हमारा जो पावर आईसी क्या है, शॉर्ट है। तो चलो फिर पावर आईसी को हम निकालते हैं और फिर देखते हैं कि शॉर्टिंग हटती है कि नहीं, और अगर शॉर्टिंग हट जाती है तो फिर हम दूसरी पावर आईसी को इंस्टॉल करेंगे। कि आईसी को मैंने निकाल लिया है, और आईसी को निकालने के बाद ये जो मैं अब यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए ओएल शो करेगा। ये ओएल है, ओएल का मतलब है ओपन लोड है, मतलब यहाँ पे कोई भी ग्राउंड से शॉर्टिंग नहीं है। मतलब फाइनली हमने ये देखा कि आईसी ही शॉर्ट थी। तो यहाँ पे मेरे पास एक नई आईसी है सेम मॉडल की, यहाँ पे एक नई आईसी है सेम मॉडल की, और ये नई आईसी है। और ये जो पुरानी आईसी थी सेम मॉडल की, देखिए मीडियाटेक 6328 थी। ठीक है, आप देख सकते हैं 6328, और यहाँ पे मेरे पास भी 6328 यहाँ पड़ी है। ठीक है, तो इसको चलिए इंस्टॉल करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने आईसी को लगा लिया है, रिप्लेस कर दिया है, और अब मैं मदरबोर्ड को एलसीडी के में फिट करके, और अब हम देखते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं, फॉल्ट हमारा ठीक हुआ है कि नहीं। तो ये मैं टाइट कर लिया, और अब मैं आपको दिखाता हूँ डीसी पावर सप्लाई में कनेक्ट करके फ़ोन को। ये देखिए, तो मैं एक पॉजिटिव पे कनेक्ट करता हूँ और एक नेगेटिव पे। ये बीच वाली पिन एक टूट गई मेरे से, तो क्योंकि आपको पता है स्प्रिंग वाली ये पिनें होती है, तो मैंने BSI और ग्राउंड को शॉर्ट करके अब ऑन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 4 एम्पियर और यहाँ 4 वोल्ट और 0 एम्पियर, यानी मैं मशीन को अभी 3 एम्पियर पे कर रखा है मैंने। ठीक है, और मैं ऑन करता हूँ, हम देखते हैं। आप एक चीज़ फोकस कीजिएगा कि जब मैं स्विच को प्रेस करूँगा तो कितने मिली एम्प से स्टार्ट होता है फ़ोन। देखिए 75। तो आपने देखा कि अब हाई जंप नहीं कर रहा है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो ऑन हो चुका है।